फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और दोस्तों चैप्टर चल रहा था थर्ड। तो दोस्तों देख लेते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों टॉपिक था तो उसी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग हम लोग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों सुखी परिवार किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, उसके क्या उपाय होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग दोस्तों परिवार कल्याण। दोस्तों क्या लिखेंगे? परिवार नियोजन, परिवार नियोजन या इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं? परिवार कल्याण। परिवार कल्याण या इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। तो ये दोस्तों है, ये सभी एक ही पार्ट है दोस्तों। क्या है? परिवार नियोजन, परिवार कल्याण या फैमिली प्लानिंग। दोस्तों कुछ भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक ही चीज़ें हैं, फैमिली प्लानिंग। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस विधि का उपयोग करके दोस्तों अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन सुखी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके की इसमें विधियाँ होती हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? परिवार कल्याण, परिवार कल्याण का मुख्य उद्देश्य, परिवार कल्याण का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। जन्म दर को कम करना है। परिवार कल्याण का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? जो जन्म दर है दोस्तों, दिन पे दिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस जनसंख्या को किसी तरीके से नियंत्रित करना है, उसे रोकना है, कम करना है। जब परिवार में जब परिवार में जब परिवार में सीमित जब परिवार में सीमित बच्चे, 2 या 3 बच्चे होंगे, 2 या 3 बच्चे होंगे, 2 या 3 बच्चे होंगे, तो कल्याणकारी योजनाओं को तो कल्याणकारी योजनाओं को तो कल्याणकारी योजनाओं को भली प्रकार बनाया जा सकता है। भली प्रकार से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है परिवार नियोजन का। परिवार में बच्चों को परिवार में बच्चों को भरपेट अच्छा भोजन, भरपेट अच्छा भोजन, भरपेट अच्छा भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र, तन ढकने के लिए वस्त्र, उचित शिक्षा, उचित शिक्षा, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की एवं उनके स्वास्थ्य की एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल, स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। आसानी से की जा सकती है। आसानी से की जा सकती है। इसके परिवार का कल्याण होगा। इससे परिवार का कल्याण होगा।
इससे परिवार का कल्याण होगा। परिवार सीमित रखने के, परिवार सीमित रखने के, परिवार सीमित रखने के विभिन्न उपाय हैं, विभिन्न उपाय हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से विभिन्न उपाय दिए गए हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। दो विधियां होती हैं दोस्तों, एक होता है अस्थाई विधि और एक होता है स्थाई विधि। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहली विधि क्या है दोस्तों। तो पहली विधि है अस्थाई विधि। अस्थाई विधि। और दूसरी दोस्तों है स्थाई विधि। स्थाई विधि। अब आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं। नंबर 1 अस्थाई विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। अस्थाई विधि। अस्थाई विधि। अब दोस्तों अस्थाई विधि के अंतर्गत आता है नंबर 1। तो दोस्तों 1 नंबर क्या है। आत्म संयम। क्या है दोस्तों। आत्म संयम। आत्म संयम। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आत्म संयम क्या होता है भाई, हम अपने यहाँ पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल। क्या बोलते हैं दोस्तों। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। तो दोस्तों लिखेंगे पुरुष का स्त्री के साथ, पुरुष का स्त्री के साथ, स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही, केवल सुरक्षित काल में ही, केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क होना चाहिए। सुरक्षित काल में ही लैंगिक, सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क होना चाहिए। लैंगिक संपर्क होना चाहिए। शेष दिनों में, शेष दिनों में हमें आत्म संयम रखना चाहिए। आत्म संयम रखना चाहिए। आत्म संयम रखना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो ये लिखा है एक सुरक्षित काल, दोस्तों क्या दिया गया है। ये एक वर्ड दिया गया दोस्तों सुरक्षित काल। दोस्तों सुरक्षित काल क्या होता है, जिसमें दोस्तों जो वजाइना है दोस्तों, जब उसे ओवरी से दोस्तों क्या होता है, जब कोई इग निकलता है तो दोस्तों वो जो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में क्या करना है, हमें लैंगिक संपर्क दोस्तों मेल और फीमेल में नहीं करना है। ये दोस्तों मेल और फीमेल में इस तरीके के दोस्तों टाइम पीरियड में यदि लैंगिक संपर्क होता है दोस्तों, लैंगिक टचअप होता है तो दोस्तों से क्या होती है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है दोस्तों और संतान उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका दूसरा नंबर है लूप। दूसरा दोस्तों क्या है, लूप है। तो आइए लूप देख लेते हैं। लूप का क्या प्रयोग है दोस्तों इसमें, परिवार नियोजन की क्रिया में। दोस्तों क्या है, अस्पतालों में, अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा, परिवार कल्याण विभाग द्वारा, परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को, स्त्रियों को, स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था होती है। लूप लगाने की, लूप लगाने की व्यवस्था होती है। लूप लगाने की व्यवस्था होती है। इसके लगवाने के बाद, इसके लगवाने के बाद
इसके लगवाने के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता है। इसके लगवाने के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं कॉपर टी दोस्तों। क्या है? कॉपर टी के इस्तेमाल से दोस्तों क्या है? गर्भधारण नहीं होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला इसका पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट दोस्तों पॉइंट है निरोध का प्रयोग। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका क्या प्रयोग होता है दोस्तों। सेफ्टी टाइम क्या होता है दोस्तों? का प्रयोग पुरुषों द्वारा का प्रयोग पुरुषों द्वारा किया जाता है। किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से इसके प्रयोग से शुक्राणु शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते हैं। बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह एक थैली नुमा होता है। यह एक थैली नुमा होता है। यह वास्तविक रूप से यह वास्तविक रूप से एक गुब्बारे की तरह यह वास्तविक रूप से एक गुब्बारे की तरह होता है जिसे पुरुष अपनी शिशन में लगाकर लगाकर अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों एक तो ये प्रयोग था दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं? निरोध बोलते हैं, यानी कंडोम्स बोलते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्या पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। दिया गया है स्त्रियों का सुरक्षित काल। स्त्रियों का सुरक्षित काल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों हमें सारी चीज़ें, हम लोग जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ों का ज्ञान दोनों दोस्तों होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं सुरक्षित टाइम क्या होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे? मासिक धर्म की मासिक धर्म की एक सप्ताह पूर्व मासिक धर्म के एक सप्ताह पूर्व तथा एक सप्ताह बाद का समय एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहा जाता है। सुरक्षित काल कहा जाता है। सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय में गर्भधारण
इस समय में गर्भ धारण करने की संभावनाएं कम होती हैं। गर्भ धारण करने की संभावनाएं कम होती हैं। यह विधि विश्वसनीय नहीं है। यह विधि विश्वसनीय नहीं है। यह विधि विश्वसनीय नहीं है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला दोस्तों पॉइंट क्या है। दोस्तों अगला पॉइंट है चौथा नंबर। और दोस्तों चौथा नंबर क्या है, पांचवा नंबर है दोस्तों। चौथा तो हो चुका था दोस्तों। पांचवा नंबर क्या है, रासायनिक औषधियाँ। दोस्तों क्या लिखेंगे, रासायनिक औषधियाँ। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन सी रासायनिक औषधियाँ होती हैं जो इसमें दोस्तों काम करती हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अस्पताल में गर्भ निरोधक गोलियाँ, गर्भ निरोधक गोलियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। प्राप्त की जा सकती हैं जिसके कारण गर्भ धारण करने की संभावनाएं संभावनाएं कम हो जाती हैं। दोस्तों संभावनाएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। तो दोस्तों अगला पॉइंट है छठवां पॉइंट। और दोस्तों छठवां पॉइंट क्या है, गर्भ समापन। क्या दोस्तों, गर्भ समापन, जिसे दोस्तों इंग्लिश में एबॉर्शन बोलते हैं। गर्भ समापन, आइए दोस्तों देख लेते हैं ये क्या होता है। अनावश्यक बच्चे के लिए अस्पताल जाकर लेडी डॉक्टर की सलाह से गर्भ समापन कराया जा सकता है। गर्भ समापन कराया जा सकता है। किसी अप्रशिक्षित अकुशल स्त्री द्वारा गर्भ समापन कराना अति हानिकारक है।
अति हानिकारक है। इससे महिला के जीवन को इससे महिला के जीवन को महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। इससे महिला के जीवन को दोस्तों क्या होता है, खतरा हो सकता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दोस्तों, अस्थाई विधियां तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों स्थायी विधियां क्या होती हैं। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल लेते हैं स्थायी विधियां। तो दोस्तों दूसरा नंबर है स्थायी विधियां। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सी स्थायी विधियां होती हैं दोस्तों। तो आइए समझ लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सी स्थायी विधियां दोस्तों दी गई हैं। तो दोस्तों पहला है पुरुष का ऑपरेशन। दोस्तों पहला पॉइंट लिख लेते हैं, पुरुष का ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पुरुष का ऑपरेशन क्या होता है, समझ लेते हैं दोस्तों। शुक्र नलिका का आइए दोस्तों देख लेते हैं पुरुष का ऑपरेशन क्या होता है फ्रेंड्स। शुक्र नलिका का शुक्र नलिका का शुक्र नलिका का शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन होता है। बहुत ही साधारण ऑपरेशन होता है इसमें शुक्र नलिका को काट कर बांध देते हैं जिसके कारण शुक्राणु बाहर नहीं निकलते जिसके कारण शुक्राणु बाहर नहीं निकलते हैं। इसे ही नसबंदी कहते हैं। इसे ही नसबंदी कहते हैं। दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसको ही आम भाषा में दोस्तों क्या कह देते हैं, नसबंदी कह देते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी का दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स। दोस्तों दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है महिला का ऑपरेशन। महिला का ऑपरेशन। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि महिलाओं के ऑपरेशन से क्या होता है दोस्तों, किस तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, अंड नलिका का यह ऑपरेशन बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। बहुत ही साधारण ऑपरेशन है। घाव पूरा होने की अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। घाव पूरा होने की अवधि में सावधानी रखनी चाहिए।
तो दोस्तों इस तरीके से ये विधियाँ हो गई। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, स्टार बना देते हैं और दोस्तों क्या लिखेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी, ये दोस्तों इसी को बोलते हैं इंदिरा आईवीएफ। इसी को दोस्तों आईवीएफ बोलते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या प्रक्रिया है ये और किस तरीके से इसका कार्य होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि दोस्तों है क्या। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसका दोस्तों फुल फॉर्म क्या है। आई से क्या हो जाएगा दोस्तों, इन, वी से क्या हो जाएगा दोस्तों, विट्रो, फिर दोस्तों एफ से क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस प्रक्रिया में क्या है। दोस्तों लिखेंगे इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में महिला के अंडे, महिला के अंडे, अंडे दोस्तों क्या होते हैं, जो अंडाशय से दोस्तों निकलते हैं और अंड नलिका के द्वारा आकर दोस्तों क्या है, गर्भाशय के पहले रुक जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में महिला के जो अंडे होते हैं दोस्तों, महिला के अंडे और पुरुष के शुक्राणु, और पुरुष के शुक्राणु, पुरुष के शुक्राणु को लैब में, को लैब में दोस्तों, कहाँ पर, प्रयोगशाला में, लैब में, लैब में फर्टिलाइज करके, फर्टिलाइज दोस्तों तो क्या है, मिलाकर, फर्टिलाइज कर, फर्टिलाइज कर गर्भाशय में, फर्टिलाइज कर गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसमें एक पतली, इसमें एक पतली, इसमें एक पतली ट्यूब या, इसमें एक पतली ट्यूब या कैथीटर, ट्यूब या कैथीटर का उपयोग किया जाता है, कैथीटर का उपयोग किया जाता है। कैथीटर का उपयोग किया जाता है जिसकी सहायता से भ्रूण योनि के माध्यम, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से भ्रूण योनि के माध्यम से, योनि के माध्यम से, माध्यम से गर्भ में प्रवेश करता है, योनि के माध्यम से दोस्तों क्या है, गर्भ में प्रवेश करता है। और दोस्तों ये क्या है, आईवीएफ प्रक्रिया विशेष प्रजनन के लिए की जाती है। और दोस्तों जो भी इससे संतानें उत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो दोस्तों वो कहलाती हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और दोस्तों उसके बाद में जब इनका फर्टिलाइज कर देते हैं तो दोस्तों फर्टिलाइज करने के बाद वो फिर से फीमेल को दोस्तों क्या है, ओटेरस में यानी गर्भाशय में उसको फिर से रख देते हैं और वहीं पर दोस्तों क्या है, भ्रूण का पूर्णतः 9 महीने में विकास होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला, दोस्तों अगली हेडिंग क्या है, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय है दोस्तों, क्या है, भ्रूण हत्या। तो दोस्तों क्या डालेंगे हेडिंग, भ्रूण हत्या। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भ्रूण हत्या क्या है दोस्तों और किस तरीके से भ्रूण हत्याओं को आजकल दोस्तों लोग अंजाम देते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है, मादा भ्रूण को, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना,
गर्भाशय में ही मार देना, गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात, संतुलित लिंग अनुपात, एक स्वस्थ समाज के लिए दोस्तों क्या है, संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है, अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा, यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता, जब लोगों में जागरूकता, जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी, जागरूकता फैलाई जाएगी, वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग, भ्रूण हत्या व भ्रूण लिंग जांच, व भ्रूण लिंग जांच, भ्रूण लिंग जांच निर्धारण जैसी घटनाओं को, निर्धारण जैसी घटनाओं को, निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा, जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो दोस्तों आप लोग जान गए हैं कि भ्रूण हत्या दोस्तों क्या होती है। पहले दोस्तों इस समय तो ये पूरी तरीके से कानूनी रोक लग गई दोस्तों, कानूनी जुर्म है यदि कोई भी अपनी लिंग की जांच कराता है दोस्तों। इससे पहले क्या हुआ करता था, सबसे पहले क्या है, लोग भ्रूण की जांच करा लेते थे और दोस्तों यदि जान जाते थे कि दोस्तों जो पलने वाला बच्चा है यदि वो दोस्तों बेबी गर्ल है तो उसे वहीं पर भ्रूण में ही क्या करते थे, गर्भ में ही उसे दोस्तों दवाइयों के माध्यम से और या दोस्तों अन्य शल्य चिकित्सा के माध्यम से उसे दोस्तों मार दिया करते थे। दोस्तों वो जो हत्या होती थी क्या कहलाती थी, भ्रूण हत्या। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम की जो वर्तमान की सरकार है उसने इस पर बहुत ही कड़े दोस्तों कदम उठाए हैं और भ्रूण दोस्तों क्या है, लिंग की जांच को एकदम से दोस्तों क्या है, इसे दोस्तों एकदम से अपराध की श्रेणी में माना गया है कि यदि आप लोग अपने भ्रूण का जांच कराते हैं, उसकी पहचान कराते हैं दोस्तों, तो इसे एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। तो दोस्तों इस समय प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो भी सरकारें चल रही हैं वो इस पर बहुत ही ज़्यादा कठोर कदम उठा चुकी हैं और दोस्तों ये अब समाज में भ्रूण जाँच कराना या दोस्तों या भ्रूण हत्या होना बहुत ही कानूनी अपराध है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है, निषेचन प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। निषेचन प्रक्रिया, और दोस्तों इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जीव की उत्पत्ति होती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके की प्रक्रिया होती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही आसानी से और एकदम से अच्छे से समझिएगा दोस्तों। ये ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझनी है फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का एक चित्र होता है यहाँ पर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इस तरीके की एक रचना होती है फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं, इस तरीके की एक रचना बनी होती है। इस तरीके की दोस्तों ये रचना होती है। यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये होता है इस तरीके से दोस्तों ये अंडाणु होते हैं।
इस तरीके का दोस्तों ये होता है। ये वाला दोस्तों जो पार्ट होता है, ये दोस्तों इस तरीके की यहाँ पर रचना होती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये पार्ट होता है, ये दोस्तों इसे गर्भाशय बोलते हैं। ये दोस्तों फिलोपियन नलिका होती है। फिलोपियन नलिका होती है दोस्तों। किस तरीके से निषेचन होता है दोस्तों, ये हम लोग समझेंगे। ये वाला दोस्तों जो पार्ट होता है, ये होता है एंड्रोमेट्रियम। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एंड्रोमेट्रियम। ये एंड्रोमेट्रियम है दोस्तों। ये है सर्विक्स। ये दोस्तों है सर्विक्स। और ये वाला दोस्तों पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये होती है योनि। इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से इस तरीके से शुक्राणु पहुँचते हैं, स्पर्म से प्रवेश करते हैं दोस्तों इसके अंदर, इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों ये शुक्राणु होते हैं। इनकी दोस्तों संख्या कितनी होती है, 15 से 20 मिलियन। 15 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 मिलियन प्रति मिलीलीटर। दोस्तों क्या है, यानी 1 मिलीलीटर में कितने दोस्तों होते हैं, 15 से 20 मिलियन होते हैं दोस्तों। कितने स्पर्म्स की संख्याएं होती हैं इस तरीके से दोस्तों। ये इस तरीके से चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो ये होता है दोस्तों, ये फीमेल पार्ट होता है। यहाँ पर जो ये अंडाणु होता है, ये दोस्तों यहाँ से इस तरीके से आता है और ये आकर यहाँ पर इस जगह दोस्तों यहाँ पर ये रुक जाता है इस तरीके से। ये इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर रुक जाता है दोस्तों। इस तरीके से ये जो भी शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ये जाकर दोस्तों इससे टकराते हैं और आपस में टकराकर सभी नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। जितने भी टकराते हैं क्या हो, सभी अपनी क्रिया में नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। जब नष्ट हो जाते हैं, कोई एक दोस्तों इनमें से कोई एक ऐसा लकी स्पर्म्स होता है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि एक ये लकी स्पर्म्स है दोस्तों। ये वाला जो है, ये दोस्तों जो ये स्पर्म्स है, ये कैसा है, लकी है दोस्तों। तो ये यहाँ से इस तरीके से ऐसे ऐसे चलता आता है दोस्तों। ये अपने आप को बचाता हुआ ऐसे ऐसे पहुँचता है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे। और ये जाकर इस तरीके से इस अंडे के साथ दोस्तों, क्या ये एग है, इस अंडे के साथ में दोस्तों इसका क्या होता है, संलयन होता है। कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, इसकी संलयन क्रिया होती है। तो इस संलयन क्रिया के द्वारा दोस्तों ये जो एक शुक्राणु है, स्पर्म्स है, ये इस अंडे से मिल जाता है। और दोस्तों जब यहाँ पर ये मिल जाता है, तो इसी में दोस्तों क्या होता है, इसी के द्वारा यहाँ पर इनका दोस्तों क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होता है दोस्तों। और जब ये युग्मनज का निर्माण होता है, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होती है क्रिया, तो दोस्तों यहाँ पर होती है सिंगल प्रेगनेंसी दोस्तों। क्या उसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग सिंगल प्रेगनेंसी दोस्तों होती है। तो दोस्तों ये जो क्रिया होती है, क्या होती है, ये सिंगल प्रेगनेंसी की होती है। और दोस्तों इसके द्वारा जो बच्चे होते हैं, उत्पन्न संतानें एकल लड़का या लड़की होती है, लड़का या लड़की होती है। तो दोस्तों इस तरीके की क्रिया से क्या होता है, केवल एक संतान उत्पन्न होती है। जब क्या है, जब किसी एक अंडे से दोस्तों क्या है, दोनों तरह से ये इस तरीके से दोस्तों दो अंडे होते हैं इस तरीके से। एक दोस्तों ये इधर आकर यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर इसका स्टॉप बॉडी होता है दोस्तों इस तरीके से। और इसकी दोस्तों ये क्या है, ये त्वचा जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वसा की बनी होती है दोस्तों। इसकी त्वचा को जब ये भेद कर स्पर्म इसके अंदर प्रवेश करता है, तब संलयन प्रक्रिया होती है। बाद बाकी दोस्तों ये जितने भी स्पर्म्स होते हैं, आपस में जाकर इनसे टकराते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं दोस्तों। संख्या कितनी होती है, 15 से 20 मिलियन के करीब। और दोस्तों क्या सारे नष्ट हो जाते हैं, केवल एक कोई ऐसा लकी स्पर्म्स होता है, वो स्पर्म्स जाकर इस एक से मिलता है। और दोस्तों जब एक से मिलता है, तो संलयन क्रिया के द्वारा
वहाँ पर युग्मनस का निर्माण होता है और दोस्तों क्या होता है, ये सिंगल प्रेगनेंसी होती है। दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा कि जब दो बच्चे होते हैं दोस्तों जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ लेते हैं जुड़वा बच्चे किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों क्या समझेंगे, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। दोस्तों जो ट्विन बेबी होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी महिला के दोस्तों दो बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, या दोस्तों कई लोगों के दोस्तों आप लोगों ने रिकॉर्ड देखा होगा, न्यूज़पेपर में सुना होगा दोस्तों, या आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी के 10 बच्चे हुए, किसी के 12 हुए, किसी के 8 हुए, और दोस्तों सभी कैसे हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों उस प्रक्रिया में क्या होता है, तो आइए देख लेते हैं वो प्रक्रिया क्या होती है जब ट्विन बेबी होते हैं, यानी जब दो बच्चे होते हैं तो किस तरीके की दोस्तों क्रियाएँ होती हैं। तो दोस्तों क्या होता है, इस तरीके से जो ये एक आता है दोस्तों, यहाँ से जो अंडाशय है और ये जो फिलोपियन नलिका है दोस्तों, यहाँ से एक इस तरीके से एक चलकर आता है। अब दोस्तों इनमें से जो भी ये स्पर्म्स होते हैं, इन स्पर्म्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो जो जो स्पर्म्स होते हैं इनकी संख्या होती है 15 से 20 मिलियन की। अब दोस्तों पहले वाले केस में क्या था कि केवल एक ऐसा लकी स्पर्म्स था जो दोस्तों इस अंडे इस एक के साथ में जिसने मिलाप किया था दोस्तों, इसके दोस्तों जिसका जो आवरण होता है अंडे का एक का दोस्तों, ये काहे का बना होता है, वसा का बना होता है, और दोस्तों इसे भेद करके इसके अंदर जाता है और क्या करता है, युग्मनस का निर्माण करता है फ्रेंड्स। तो जब ये इसमें से दोस्तों क्या होता है, जब इसमें से दोस्तों दो स्पर्म्स जाकर टकरा जाते हैं, या दोस्तों इस तरीके से यहाँ से एक स्पर्म्स गया तो दोस्तों क्या हो गया, सिंगल प्रेगनेंसी हो गई। और इसी केस में दोस्तों एक और यहाँ पर लकी स्पर्म्स हो जाता है, यानी इस तरीके से एक और मान लेते हैं कि ये जो स्पर्म्स है ये भी दोस्तों इसका लकी स्पर्म्स है। क्या है दोस्तों, ये भी इसका लकी स्पर्म्स है। तो ये भी इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करता हुआ जाएगा, और दोस्तों अपने आप को इन सभी दोस्तों क्या है, ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। जैसे दोस्तों एक दूसरे से टकराते हैं, आपस में समाप्त होकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होती है, केवल प्रोटीन और वसा होती है फ्रेंड। तो ये आपस में टकरा कर नष्ट हो जाते हैं। जो दोस्तों एक लकी स्पर्म्स होता है वही जाकर इस एग से मिल पाता है। तो दोस्तों जब ट्विन बेबी होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उसमें उस केस में क्या होता है दोस्तों, तो एक स्पर्म्स जाकर इससे मिलता है और दोस्तों इसकी जो दीवार होती है वसा की, उसे भेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है। उसी तरीके से दोस्तों ये भी पहुंचता है, और ये इस तरीके से पहुंचता है इस साइड वाले में। तो दोस्तों ये क्या करता है, यहाँ पर भी इसकी दीवार को दोस्तों क्या करता है, तोड़कर इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो दोस्तों जब इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो दोस्तों क्या होता है कि एक ही एग में जब दोस्तों दो स्पर्म्स प्रवेश करते हैं, और दोस्तों इसमें क्या है, दोनों से बारी बारी दोस्तों ये उत्सर्जित होते हैं। यानी यदि फर्स्ट मंथ में इस साइड से एक अंडा उत्सर्जित हुआ है तो दोस्तों सेकंड से इस तरीके से इससे वाले दोस्तों इस वाले पार्ट से एक अंडा उत्सर्जित होगा। और दोस्तों ये जो क्रिया है ये नित्य दोस्तों पर मंथ चलती रहती है। तो दोस्तों इस तरीके से जब एक स्पर्म्स यहाँ से टकरा गया और दूसरा स्पर्म्स भी जाकर इसी तरीके से इसी अंडे से दोस्तों टकरा जाता है, इसी एग से मिल जाता है। तो दोस्तों दो अलग अलग आपस में भाग में ये बढ़ जाते हैं। ये दोस्तों जो ये एग है ये क्या करता है, अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर देता है दोस्तों। तो जब दो भागों में डिवाइड कर देता है तो दोस्तों उसके द्वारा क्या होती है दोस्तों, उसके द्वारा हो जाती है डबल प्रेगनेंसी। क्या हो जाती है दोस्तों, डबल प्रेगनेंसी। और दोस्तों डबल प्रेगनेंसी के द्वारा क्या होता है, ट्विन बेबी होते हैं, यानी जुड़वा बच्चे बन जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे बन जाते हैं। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, इस तरीके से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यानी जब एक एग से एक स्पर्म्स टकराता है दोस्तों, एक स्पर्म्स क्या करता है, संलयन करता है, तो एक युग्मनस का निर्माण होता है। और दोस्तों जब एक एग से दो स्पर्म्स क्या करते हैं, संलयन करते हैं, तो दोस्तों दो युग्मनस का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ये जो गर्भाशय का पार्ट होता है, इसी गर्भाशय में दोस्तों क्या है, दो अलग अलग बेबी डेवलप होते हैं। इसी दोस्तों गर्भाशय में उनका क्या होता है, विकास होता है, पूरी तरीके से वो इसी में विकसित होते हैं। अब आइए दोस्तों इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं किस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं दोस्तों। जुड़वा बच्चे होने की, क्या लिखेंगे दोस्तों, जुड़वा बच्चे होने की, जुड़वा बच्चे होने की संभावना तब होती है संभावना तब होती है जब एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा अंडे अंडे निषेचित होते हैं, जब एक से ज़्यादा अंडे निषेचित होते हैं तो दोस्तों क्या होता है, जुड़वा बच्चे बनते हैं। जुड़वा बच्चे बनते हैं। तो दोस्तों इस क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे पनप जाते हैं दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है दोस्तों। एक अंडा एक अंडा एक स्पर्म से मिलता है, एक स्पर्म से मिलता है,
एक अंडा एक स्पर्म से मिलता है तब आमतौर पर सिंगल प्रेगनेंसी होती है। सिंगल प्रेगनेंसी होती है। सिंगल प्रेगनेंसी होती है जब एक से अधिक अंडे दो स्पर्म से मिल जाते हैं। जब अंडाशय से रिलीज होने की प्रक्रिया के दौरान जब अंडाशय से ओवुलेशन, क्या बोलते हैं दोस्तों, ओवुलेशन, जब अंडाशय से ओवुलेशन के दौरान एक अंडा दो स्पर्म से मिल जाता है। ओवुलेशन के दौरान एक अंडा दो स्पर्म से मिल जाता है। स्पर्म से मिल जाता है तब जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। तब जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। तब जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरीके से दोस्तों क्या है निषेचन प्रक्रिया होती है, किस तरीके से मनुष्य का दोस्तों जो है गर्भ में विकास होता है, किस तरीके से दोस्तों चीज़ें बनती हैं और दोस्तों जुड़वां बच्चे कैसे होते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या होता है इस तरीके के दोस्तों ये जो पार्ट होते हैं महिलाओं के दोस्तों, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों पूरा एकदम यूटेरस बोलते हैं, यानी ये गर्भाशिका होती है दोस्तों। यहीं पर क्या होता है, यहीं पर दोस्तों बच्चे का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों ये क्या होता है, ये अंडाणु होते हैं और दोस्तों पर मंथ दोस्तों यहीं से प्रति मंथ दोस्तों एक अंडा यहाँ से निकलता है तो उसके नेक्स्ट मंथ में दोस्तों यहाँ से रिलीज़ होता है। तो दोस्तों जब ये यहाँ से रिलीज़ होकर इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो दोस्तों ये इंतजार करता है, वेट करता है दोस्तों। किसका वेट करता है, ये वेट करता है स्पर्म्स का। यदि इसे स्पर्म्स मिल जाते हैं तो दोस्तों संलयन क्रिया के दौरान ये युग्मनस का निर्माण कर लेता है। और दोस्तों यदि इसे स्पर्म्स नहीं मिलते हैं तो दोस्तों ये यहाँ से रिलीज़ होकर और दोस्तों ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, जब यहाँ से स्पर्म्स मिलते हैं दोस्तों क्या होता है, 1 मिलीलीटर प्रति मिलीलीटर में क्या होता है 15 से 20 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर स्पर्म्स पहुँचते हैं तो इनमें से कोई एक लकी स्पर्म्स जाकर जब इस अंडे को दोस्तों इसकी जो त्वचा होती है काय की होती है, वसा की होती है, कठोर होती है, इसे भेद कर इसके अंदर संलयित होता है और युग्मनस का निर्माण करता है। तो दोस्तों एक बेबी यानी सिंगल प्रेगनेंसी होती है और एक बच्चा होता है दोस्तों, एक बेबी पैदा होता है। और दोस्तों यहीं पर क्या हो जाता है, जब दोस्तों किसी ओवुलेशन क्रिया में दोस्तों ओवुलेशन क्रिया में क्या होता है, जब फीमेल पार्ट से एक दोस्तों क्या होता है, एक जो रिलीज होता है, तो ओवुलेशन क्रिया के द्वारा जब एक दोस्तों क्या दो स्पर्म से मिल जाता है, यानी दोस्तों क्या है कोई दो, पहले बार में क्या था दोस्तों, कोई एक लकी स्पर्म्स था जो जाकर इससे मिला था। और दोस्तों इस क्रिया में क्या है जितने भी स्पर्म्स होते हैं सारे नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचता है। और दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं, कई भाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे जो लकी लोग होते हैं, आप लोग लकी की गिनती में उनको रख सकते हैं कि कई लकी लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्तों इस क्रिया के द्वारा दो लकी स्पर्म्स जो है जाकर उस अंडे से मिल जाते हैं, उस एग से संलयित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये दोस्तों क्या करता है, जब दो स्पर्म्स मिल जाते हैं तो ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। और दोस्तों जब ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है तो दो युग्मनस बन जाते हैं। और दोस्तों जब दो युग्मनस बन जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कैसे होते हैं, ट्विन बेबी होते हैं। यानी दोस्तों जब एक स्पर्म्स एक एग से मिलेगा तो एक बेबी, जब एक एग से दोस्तों दो स्पर्म्स मिल जाएंगे तो दो बेबी। दोस्तों आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि किसी किसी महिला के आप लोगों ने सुना है कि 8 बच्चे हुए, 10 बच्चे हुए, तो दोस्तों क्या होता है उस महिला के जो यदि 8 बच्चे हुए तो इनमें से जो स्पर्म्स होते हैं कितने लकी स्पर्म्स होते हैं, 8 लकी स्पर्म्स होते हैं जो जाकर इससे मिलते हैं और 8 अलग अलग युग्मनजों का निर्माण करते हैं। दोस्तों यदि 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे तो 10 युग्मनजों का निर्माण करेंगे, 10 बच्चे होंगे। तो दोस्तों इस क्रिया के द्वारा बच्चों का क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों देखेंगे इसके मुख्य और कुछ टॉपिक दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।